जी हाँ, हुंकार और अब होगा प्रहार, क्योंकि देश के दुश्मन अब सावधान हो जाए, चीन अब खबरदार हो जाए और पाकिस्तान भी कान खोलकर सुन ले, क्योंकि अब एक गलत कदम उनके लिए महंगा पड़ सकता है। और अब भूमाफिया चीन ने कोई चालबाजी की तो उसे दुम दबाकर भागने का मौका तक नहीं मिलेगा, क्योंकि आज राजनाथ सिंह ने वतन के वायुवीरों के साफ कह दिया है कि तैयार रहें। और तैयारी भी ऐसी कि जब आसमान से जवाब दहाड़ेंगे तब ड्रैगन के कान तक पर्दे फट जाएंगे। जी हां, चीन को सुधारने के लिए अब रक्षा मंत्री ने वायुसेना का अलर्ट मोड कर दिया है, क्योंकि आजकल चीन में बैठे हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ गई है और दिन का चैन खो गया है। उसने पंगा ही भारत के साथ ले लिया है और साथ में अमेरिका भी उसके साथ खड़ा है, जो दो बड़े मुल्क कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़े हैं और जिनकी शक्ति की आगे चीन चूर हो जाएगा अगर टकराएगा। और अब भारतीय सेना को भी कहा गया है कि तैयार रहें, शॉर्ट नोटिस पर कार्रवाई की जा सकती है। क्या कार्रवाई होगी? चीन को घेरने की तैयारी। लेह के पास तैनात होंगे मिग-29 के। चालबाज चीन पर अब पैनी नजर। निगहबान उड़ान भरेगा मिग-29 के। अब चीन की कोई चालबाजी काम नहीं आएगी। अगर फिर भी वो कोई चाल चलने की कोशिश करेगा तो 14 खाने चित हो जाएगा, क्योंकि अब चालबाज चीन पर पैनी नजर रहेगी और अब किसी भी कीमत पर हमारे वायुवीर चीनियों को बख्शने के मूड में नहीं। समुद्री लड़ाकू जेट मिग-29 को लेह के पास उत्तरी क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है। आपको पता है, पिछले लंबे समय से सीमा को लेकर भारत चीन का विवाद चल रहा है। हालांकि जब से पीएम मोदी और रक्षा मंत्री लेह लद्दाख का दौरा कर आए हैं, डरपोक ड्रैगन दुबक कर बैठा है। और अगर अब भी भूमाफिया चीन ने अगर कोई गलती की तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे वतन के वायुवीर बम बरसाना शुरू कर देंगे। भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अब किसी ने हमारे देश पर बुरी नजर डाली तो उसकी खैर नहीं। चीन की हर चाल को नाकाम बनाने के लिए सेना, एयरफोर्स और नौसेना ने नया प्लान बनाया है। इसी प्लान के तहत नौसेना का मिग-29 के विमान उत्तरी सेक्टर में तैनात किया जाएगा, जहां से लद्दाख में एलएसी पर किसी भी अभियान को अंजाम दिया जा सकता है। दुश्मनों की हर चाल पर भारत की नजर है। इसी बीच दुश्मनों के माइन से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरफोर्स कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में वायुसेना के रोल की खुलकर तारीफ की और कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अगर भारत चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो वायुसेना को शॉर्ट नोटिस पर ही सभी तैयारी कर लेनी है। गौरतलब है कि मई में भारत और चीन के बीच तनाव की शुरुआत हुई थी। इसके बाद भी भारतीय सेना ने अपने फाइटर जेट्स और अटैकिंग हेलीकॉप्टर जैसे अपाचे की तैनाती एलएसी पर कर दी थी। इसके साथ ही वायुसेना ने जवानों और दूसरी हथियारों को एयरलिफ्ट किया था। वायुसेना के इसी रोल की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारीफ की। वे एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने वायुसेना की तत्परता और सीमाओं की सुरक्षा के लिए वायुसेना की ओर से उठाए जा रहे कदमों की भी तारीफ की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के कमांडरों से कहा कि सशस्त्र बलों को शॉर्ट नोटिस पर जवाब देने के लिए तैयार रहने के साथ साथ लंबे समय में किसी भी हमले को रोकने के लिए सैनिक क्षमताओं को बनाए रखने की जरूरत है। वायुसेना कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारत चीन के फेस ऑफ के बीच तैनाती पर ध्यान दिया जाएगा। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनाव के समय वायुसेना ने अहम रोल अदा किया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान अगले दशक में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता बढ़ने की कार्य योजना पर भी चर्चा होगी। वहीं 29 जुलाई को राफेल फाइटर जेट के आगमन से पहले राइफल की तैनाती पर चर्चा हुई, जिसका उपयोग लद्दाख में परिचालन के लिए किया जा सकता है। 5 राफेल जेट की पहली खेप 29 जुलाई को भारत आ रही है, जिसे अंबाला वायुसेना स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने कहा कि विमान को 29 जुलाई अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। 2 साल के अंदर 36 राइफल विमान भारत को मिल जाएंगे।
जब आसमान में दहाड़ेगा मिग 29 के, तब होंगे ड्रैगन के दांत खट्टे। लेकिन अभी नौसेना के लिए करीब 40 मिग 29 के विमानों का एक बेड़ा है और उसमें से कम 18 देशों के विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर तैनात हैं। वायुसेना ने सुखोई 30 MKI, जैगुआर और मिराज 2000 जैसे अग्रिम मोर्चे के लगभग अपने सभी तरह के लड़ाकू विमानों को पूर्वी लद्दाख में और LAC के आसपास अन्य स्थानों पर तैनात किए हैं। चीन के साथ सीमा विवाद बढ़ने के बाद यह कदम उठाया गया। हालांकि पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कई स्थानों से दोनों देशों के अपने सैनिकों को पूर्ण रूप से हटाने के लिए दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक एवं सैन्य बातचीत जारी है। वायुसेना के विमान पिछले कुछ हफ्तों से पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में रात के समय में गश्त कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए वे अपनी तैयारी के तहत ऐसा कर रही है। अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक वायुसेना लद्दाख क्षेत्र में राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात करने की भी योजना बना रही है। इससे लड़ाकू क्षमता काफी बढ़ जाने की उम्मीद है। भारत को 27 जुलाई को 5 लड़ाकू विमानों की प्रथम खेप मिलने वाली है, लेकिन जिस तरह से राजनाथ सिंह ने आदेश वायुसेना को दिया है, तो जाहिर सी बात है कि अब चीन कोई भी चाल चलने से पहले 1000 बार सोचेगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, NB न्यूज। तो अब हुंकार और प्रहार होगा। कब होगा, वक्त अभी कुछ तय नहीं, लेकिन सेना को अलर्ट पर रहने के लिए राजनाथ सिंह ने कह दिया है, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं अपनी चालबाजियों से अंदर खाते बाज नहीं आ रहा है। और अब पैनी नज़र जो है LAC पर जवानों की है। थल सेना, जल सेना और वायुसेना पूरी इस वक्त चौकस हैं और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में है। बस एक शॉर्ट नोटिस का इंतजार है और जब वो आ गया तब चारों खाने चित हो जाएगा चीन। और ड्रैगन के साथ साथ कहीं ना कहीं डरा हुआ इस वक्त पाकिस्तान भी है, क्योंकि जिस तरह से उसने चाल चली चीन के साथ मिलकर, भारत के साथ जो उसने धोखेबाजी की, जो चीन करता आया है, उसी तरीके से पाकिस्तान ने भी किया। बार बार सीज फायर का उल्लंघन भी किया, लेकिन आज भारत के साथ रूस, इजराइल और अमेरिका, ऐसे बड़े देश जो बड़े मित्र हैं, भारत के साथ खड़े हैं। और चीन कहीं ना कहीं अब सांसें फुलाए बैठा है, जहां उसके हुक्मरान बैठे हैं। और आपको सीधे वहां पर लिए चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपना संबोधन कर रहे हैं। In frontier technologies of 5G, big data analytics, quantum computing, blockchain, and Internet of Things. Friends, the option to invest in India are extensive. India invites you to invest in the hard work of our farmers. India has done historic reforms in the agriculture sector recently. There are investment opportunities in agriculture inputs and machinery, agriculture supply chain management, ready-to-eat items, fisheries, and organic produce. India's food processing sector is expected to be worth over $500 billion by 2025. To grow more streams of revenue, the best time to tap investment opportunities in Indian agriculture sector is now. India invites you to invest in healthcare. The healthcare sector in India is growing faster than 22% every year. Our companies are also progressing in production of medical technology, telemedicine, and diagnostics. India and the US have already built a robust partnership in the pharma sector. To achieve scale and speed,
now is the best time to expand your investment in Indian healthcare sector. India invites you to invest in energy. तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया आइडिया समिट को संबोधित कर रहे थे। कृषि क्षेत्र की उन्होंने बात की और फूड प्रोसेसिंग के बारे में भी अपने विचार रख रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे हुंकार और अब प्रहार होगा वो भी सीधा चीन पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इस पर बात करने के लिए विस्तार से चर्चा करेंगे रिटायर्ड कर्नल DS गरेवाल और रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है NB न्यूज पर। गरेवाल साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया है वायुसेना को कि तैयार रहें, अब कमर कस लें, अब चीन के खिलाफ कार्रवाई का क्या संकेत दिया है? एक हिसाब से हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि जब जी उस समय उन्होंने स्पेशली कहा कि चीन जो है वो जा रहा है, नहीं जाता है तो हमें कोई पड़ेगा। जी जी अभी वो अब पीछे हट रहा है, कुछ जगह में पीछे हट, लेकिन बाकी पीछे नहीं हट रहा है। उस हालत में हमें कारगिल टाइप ऑपरेशन, जी जी उसके बिना कोई चारा नहीं है कि हम नहीं। चाइना एक भी इंच हो, जी मोदी जी ने भी कह दिया है, मिनिस्टर साहब कह दिया है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी जमीन को। जी जी हमें स्पेशली कहना होगा, समुद्र में अभी एक्सरसाइज चल रही है, जी जी पूरी तरह तैयार है, आर्मी हो चुकी है, उससे भी ज्यादा जितनी अभी चाइना की है। इसका हिसाब है कि हम उनसे अभी और दुनिया के तकरीबन सब बड़े देश हैं और चाइना अकेला पड़ गया है। जी पाकिस्तान भी पीछे हट रहा है उससे। जी तो इसका हमें जो है जी अभी बढ़त आगे है, जी और अगर हम जी ऐसा ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी से आर्मी नहीं है, जी ये नई जो तैयार है, और उसको वो हमने गलवान में दिखाया। जी हमारे सिर्फ 20 जवान, उनके 40 से ज्यादा जवान जो है उनके मर गए। जी इसलिए चाइना को बड़ा नुकसान पड़ेगा और वो सोचना जरूरी है उसके लिए कि लड़ाई के लिए उसके फायदा नहीं है, अच्छा है वो। जी जी अच्छा, दर्शन सिंह जी, आपसे पूछना चाहूंगा, हुंकार के बाद अब प्रहार की तैयारी किस तरीके से है? रूस भारत के साथ है, इजराइल भारत के साथ है, अमेरिका भारत के साथ है, बड़े दोस्त भारत के साथ है, लेकिन चीन को चित करने के लिए जो आज बात राजनाथ सिंह ने कही है, जो वायुसेना को आज फिर तपतपाई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो अभी युद्ध की जी, जी। हम युद्ध से काफी दूर, युद्ध वाली बात नहीं है। और भारतीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है सेनाएं को तैयार करने में, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ तो बड़ा दुर्गम इलाका है जी। 101 होनी चाहिए, 1:3 प्लेन्स में होता तो बहुत बड़ी में हमें होगी जी। अभी फिलहाल हम बातचीत हल की कोशिश चाइना अगर मान जाए तो चला जाए, चाइना
से communication आते हैं, करते हैं, पर एक्चुअल में कोई इतनी वो नहीं है कि हम भरोसा कर जी चाइना एडमिट है पीछे ये वो लाइन ऑफ कंट्रोल जी करना चाहता है, सिंगल फोर्स के पीछे वो नहीं चाहता है, हम पहले ऐसा ही बात जो है पहले है जिसके वोटिंग जो पहले कंट्रोल पॉइंट था नीचे वाई जंक्शन तक एक तो पेट्रोलिंग का पॉइंट माना गया है, एक तो और हॉट स्प्रिंग में चाइना भी वहां पे हुआ है, बात कोई नतीजा नहीं निकला है, कोशिश की है, पर दूसरी तरफ मिलिट्री की तो हमें प्रहार करना है की तैयारी भी चल जी आज बात किया गया वहां लगाए हैं वो वहां तो तकरीबन 3 डिवीजन वहां पीछे जो हैं जी बाकी जो एयरक्राफ्ट 29 आएगा अभी आना है 5 एयरक्राफ्ट कोई ज्यादा उससे हम नहीं कह सकते कि रफल चेंजिंग होगा क्योंकि 5 एयरक्राफ्ट जब वहां पे जाना है रिफ्यूलिंग करके 5 तो कोई लॉन्ग डीप पेनिट्रेटिंग एक स्क्वाड्रन नहीं है जी 29 और मिराज 2000 हमारे हैं कारगिल में बेहतरीन काम किया एयरफोर्स की हम बिल्कुल जो हमें भरोसा की कोई भी नहीं है जी तो एयर बेसिस है हमारे वहाँ पे डे है बेस को काफी दूर है जो बहुत चशूल है पर उनको स्टॉकअप किया जा रहा है जी और अच्छा गरेवाल साहब, ये नहीं दर्शन कह सकते दर्शन जी होगा। आपको रोकना चाहूंगा। गरेवाल साहब से मैं पूछ लूं कि अब 29 तारीख को राफेल भी भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने वाला है। अंबाला एयरबेस स्टेशन पर कहा जा रहा है कि वहां पर रखा जाएगा, वहां पर उसकी पहली खेप वहां पर पहुंचेगी। क्या चाइना के लिए ये बड़ा मुंह तोड़ जवाब नहीं कि अब पंगा लेगा भारत से तो महंगा पड़ेगा पाकिस्तान को, ये बड़ी चेतावनी नहीं? रफाल ऐसा जहाज है जी चीन के किसी भी जहाज को जी मार पीकिंग तक कर सकता है। और से प्लान जो है 2 स्क्वाड्रन की है, एक तो हमारा हिशिमारा में और अभी जो है वो लैंड होगी अंबाला में, जिससे हम का नॉर्थ चीन का जो जिस डिप्लॉयमेंट हमारे अगेंस्ट हुई है उसको अच्छी तरह कवर कर सकते हैं। इससे हम जो है न्यूक्लियर से हर तरह का जो है ये अपने लुक सकता है और पाकिस्तान चीन के दोनों के अन्य तरह सकता है। चीन इससे हुआ है और उसको पता है कि ये जो है आधुनिक ये और हेलीकॉप्टर जो है ये बहुत मॉडर्न है जिससे हम तरह जो है सकते हैं। चाइना भी सोच रहा है और चाहे उसको पीछे करना क्योंकि उसके नहीं है। अरे तरह नए के साथ वो भी 3 फ्रंट के ऊपर, जैसे पहले साउथ चाइना सी पे और दूसरा अरब सागर में और तीसरा इस नॉर्थ बॉर्डर पे बस के नहीं के भारत जो भारत के साथ अभी कंट्री है उनसे हम एक्सरसाइज करके जापान से थी जिसमें जापान था, ऑस्ट्रेलिया था जी और साउथ कोरिया था। जी इसी तरह हम ये फ्रांस ने, इजराइल ने और दूसरे देशों ने भी हमारी मदद में इशारा किया है। हम बहुत तगड़े हैं और आशा करते हैं समझ जाएगा और खुद की स्थिति नहीं देगा क्योंकि उसका नुकसान है। अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं और ये भी हो सकता है हम अपना संख्या जब एरिया और रखा है वो भी हमारा ले लेंगे। जी
तो जिस तरीके से दर्शन सिंह जी आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो वहां की भौगोलिक स्थिति से भी काफी जुड़े रहे हो, जिस तरीके से आपकी पोस्टिंग रही है जम्मू कश्मीर में, तो वैसे इलाकों पर क्या चीन जो 14 खाने, जो हम लोग बात कहते हैं कि चारों खाने चित होगा, लेकिन जो उसने पंगा लिया है तो उसमें कोई दो राय मुझे कहते नहीं होगी कि अगर 14 कदम भी चलेगा तो 14 खाने चित होगा। तो जो भौगोलिक स्थिति बनती है, जिस तरीके से वहां पर सैन्य अभ्यास हो रहा है, क्या कहती है आपकी जानकारी अब तक? देखिए, काफी दुर्गम और पॉश जगह में हम काफी डोमिनेट जी आपसे, जैसे गलवान हाइट से डोमिनेशन, जी तो इसीलिए वो छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने धोखे से वहां के कब्जा कर ली, क्योंकि उससे जो दौलत बेग रोड जाती है, ऑब्जर्वेशन होता है जी। इसलिए एम यही है कि वो तो उनको से हमारी शेड्यूल को लेकर डीबीओ वो चाइनीज उसको डोमिनेट करना चाहते हैं। यही तो दूसरी तरफ गलत और जो में हाइट पे ऑब्जर्वेशन की रहे जी तो पूरी इस चीज को कहाँ तक हम क्या तैयारी कर रहे हैं, और साथ साथ वो नहीं चाहते कि जो उनका हाईवे है हम नगर और हाईवे तक हम सीधा बिना पहुंच जाए। जी चाइना किसी न तरह इंच अपनी जगह पर ये जो रोड और एक बीच में जो रोड बनाई, जी ये पहले कारगिल के टाइम में बनाई। जी कारगिल वहां से तो उन्होंने से लेके रोड जी और फिर वो ज्वाइंट अब जब ये कोविड के जी जी तो एक तरह से फर्दर डिजाइन इस तरह से कि लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल को इस तरह से जिससे जो डोमिनेटिंग पोजीशन हमारी के लिए मिलती है। जी। अच्छा ग्रेवाल साहब, जिस तरीके से हमारे पास जल सेना, थल सेना और वायु सेना के हथियार हैं, INS विक्रमादित्य युद्धपोत निम्स है, और जिस तरीके से अब लड़ाकू विमान वहां पर MiG-29 के जो है वो तैनाती की जा रही है, तो क्या समझा जाए? चीन को अब इशारा ही काफी है या फिर अब लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे? देखिए, जी की जो थी जी के खास करके जो उस पाकिस्तान का कैप्चर किया है जी और उससे सीधा वो पाकिस्तान था, उसमें समझता था कि ओपी का जो इलाका है हमारा जी उसको और का इंटरेस्ट गलवान वैली में भी इधर तरफ प्रेशर डालेगा तो उसको होगा से सीधा और पाकिस्तान के थ्रू जो बंदरगाह तक सकता और काशिगा है जी ये हमारे बिल्कुल ठीक है। और दूसरा वो चाहता जी। चलो, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, तो इसलिए जो हमारे साथ जुड़े थे रिटायर्ड कर्नल DS ग्रेवाल और रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ने हमारे साथ विचार अपने साझे किए, अपना एक्सपीरियंस साझा किया, और चीन को भी चेतावनी अब मिल ही गई होगी कि भारत से पंगा लेगा तो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि हुंकार के बाद अब सीधे प्रहार की तैयारी है और देश के दुश्मन अब सावधान हो जाएं, क्योंकि चीन अब खबरदार हो जाए और जो पाकिस्तान उसका करीबी है वो भी कान खोलकर सुन ले, क्योंकि अब एक गलत कदम उनके लिए महंगा पड़ सकता है। और अब भूमाफिया चीन की कोई चालबाजी अगर उसने की तो उसको दुम दबाकर भागने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि राजनाथ सिंह ने वतन के वायुवीरों को कह दिया है कि तैयार रहें, और तैयारी भी ऐसी कि अब जब आसमान से जंबाज दहाड़ेंगे तो ड्रैगन के कान के पर्दे तक फट जाएंगे। जी हां, बिगलैट चीन को सुधारने के लिए अब रक्षा मंत्री ने अलर्ट मोड जारी कर दिया है, और बैठक के बाद जो है वो सीधे तौर पर कह दिया है कि अब शॉर्ट नोटिस का वेट करें और फिर एक्शन मोड पे आ जाएं। और इस बात को सुनकर कहीं ना कहीं चीन में बैठे जो हुक्मरान हैं उनकी रातों की नींद उड़ गई है और दिन का चैन खो गया है। और एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसको शायद देखकर चीन भी दहल जाए।
चीन को घेरने की तैयारी। लैक के पास तैनात होंगे MiG-29 के। चालबाज चीन पर अब पैनी नजर। निगहबान उड़ान भरेगा MiG-29 के। अब चीन की कोई चालबाजी काम नहीं आएगी। अगर फिर भी वो कोई चाल चलने की कोशिश करेगा तो 14 खाने चित हो जाएगा, क्योंकि अब चालबाज चीन पर पैनी नजर रहेगी और अब किसी भी कीमत पर हमारे वायुवीर चीनियों को बख्शने के मूड में नहीं। समुद्री लड़ाकू जेट MiG-29K को लैक के पास उत्तरी क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है। आपको पता है, पिछले लंबे समय से सीमा को लेकर भारत चीन का विवाद चल रहा है। हालांकि जब से पीएम मोदी और रक्षा मंत्री लेह लद्दाख का दौरा कर आए हैं, डरपोक ड्रैगन दुबक कर बैठा है। और अगर अब भी भूमाफिया चीन ने अगर कोई गलती की तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे वतन के वायुवीर बम बरसाना शुरू कर देंगे। भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अब किसी ने हमारे देश पर बुरी नजर डाली तो उसकी खैर नहीं। चीन की हर चाल को नाकाम बनाने के लिए सेना, एयरफोर्स और नौसेना ने नया प्लान बनाया है। इसी प्लान के तहत नौसेना का MiG-29K विमान उत्तरी सेक्टर में तैनात किया जाएगा, जहां से लद्दाख में LAC पर किसी भी अभियान को अंजाम दिया जा सकता है। दुश्मनों की हर चाल पर भारत की नजर है। इसी बीच दुश्मनों के माइन से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरफोर्स कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में वायुसेना के रोल की खुलकर तारीफ की और कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अगर भारत चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो वायुसेना को शॉर्ट नोटिस पर ही सभी तैयारी कर लेनी है। गौरतलब है कि मई में भारत और चीन के बीच तनाव की शुरुआत हुई थी। इसके बाद भी भारतीय सेना ने अपने फाइटर जेट्स और अटैकिंग हेलीकॉप्टर जैसे अपाचे की तैनाती LAC पर कर दी थी। इसके साथ ही वायुसेना ने जवानों और दूसरी हथियारों को एयरलिफ्ट किया था। वायुसेना के इसी रोल की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारीफ की। वे एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने वायुसेना की तत्परता और सीमाओं की सुरक्षा के लिए वायुसेना की ओर से उठाए जा रहे कदमों की भी तारीफ की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के कमांडरों से कहा कि सशस्त्र बलों को शॉर्ट नोटिस पर जवाब देने के लिए तैयार रहने के साथ साथ लंबे समय में किसी भी हमले को रोकने के लिए सैन्य क्षमताओं को बनाए रखने की जरूरत है। वायुसेना कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारत चीन के फेस ऑफ के बीच तैनाती पर ध्यान दिया जाएगा। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनाव के समय वायुसेना ने अहम रोल अदा किया है। कॉन्फ्रेंस के दौरान अगले दशक में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता बढ़ने की कार्य योजना पर भी चर्चा होगी। वहीं 29 जुलाई को राफेल फाइटर जेट के आगमन से पहले राइफल की तैनाती पर चर्चा हुई, जिसका उपयोग लद्दाख में परिचालन के लिए किया जा सकता है। 5 राफेल जेट की पहली खेप 29 जुलाई को भारत आ रही है, जिसे अंबाला वायुसेना स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने कहा कि विमान को 29 जुलाई अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। 2 साल के अंदर 36 राइफल विमान भारत को मिल जाएंगे। जब आसमान में दहाड़ेगा MiG-29K, तब होंगे ड्रैगन के दांत खट्टे। लेकिन अभी नौसेना के लिए करीब 40 MiG-29K विमानों का एक बेड़ा है और उसमें से कम 18 देशों के विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर तैनात हैं। वायुसेना ने सुखोई 30 MKI, जैगुआर और मिराज 2000 जैसे अग्रिम मोर्चे के लगभग अपने सभी तरह के लड़ाकू विमानों को पूर्वी लद्दाख में और LAC के आसपास अन्य स्थानों पर तैनात किए हैं। चीन के साथ सीमा विवाद बढ़ने के बाद ये कदम उठाया गया। हालांकि पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कई स्थानों से दोनों देशों के अपने सैनिकों को पूर्ण रूप से हटाने के लिए दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक एवं सैन्य बातचीत जारी है। वायुसेना के विमान पिछले कुछ हफ्तों से पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में रात के समय में गश्त कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए वे अपनी तैयारी के तहत ऐसा कर रही है। अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक वायुसेना लद्दाख क्षेत्र में राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात करने की भी योजना बना रही है। इससे लड़ाकू क्षमता काफी बढ़ जाने की उम्मीद है। भारत को 27 जुलाई को 5 लड़ाकू विमानों की प्रथम खेप मिलने वाली है, लेकिन जिस तरह से राजनाथ सिंह ने आदेश वायुसेना को दिया है
तो जाहिर सी बात है कि अब चीन कोई भी चाल चलने से पहले 1000 बार सोचेगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनबी न्यूज। हुंकार और अब होगा सीधा प्रहार, और चीन सावधान हो जाए और पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो नतीजा अब अच्छा नहीं होगा। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को इस बुलेटिन में दी इजाजत। धन्यवाद।